students, welcome to Object-Oriented Programming using Java online class. Today in this session we are going to learn about the socket programming. Socket programming is mainly used to build the client-server application. That means a network-based applications. So socket programming, not even the socket programming in Java, you can also use RMI, that is Remote Method Invocation, CORBA, Common Object Request Broker Architecture, and many more. So in this session we are going to see about only the client-server program using socket. So what is socket? A socket is one endpoint of a two-way communication link between two programs running on the network. अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है कि ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जब कभी भी नेटवर्क का जब नाम आता है तो हमेशा यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन की बात आ जाती है. हमेशा टू वे कम्युनिकेशन की बात आ जाती है. So two-way communication. Two-way in the sense we have two different nodes. Two different nodes means two different systems. हमेशा में यहाँ पर दो मुख्तलिफ सिस्टम्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक लिंक के जरिए. तो हमेशा याद रखिए वो दो सिस्टम्स नहीं, दो प्रोग्राम्स कम्युनिकेट कर रहे हैं. दो डिफरेंट प्रोग्राम्स कम्युनिकेट कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि अगर क्लाइंट कम्युनिकेशन करना चाहता है सर्वर से, तो क्लाइंट के पास भी प्रोग्राम होना चाहिए और सर्वर के पास भी वो प्रोग्राम होना चाहिए. क्लाइंट के पास प्रोग्राम इस तरीके से होता है कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर सके और सर्वर हमेशा रिस्पांस देता है दिए हुई रिक्वेस्ट को. तो सॉकेट इज वन एंड पॉइंट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द. तो ये एक एंड पॉइंट है. अब वो एंड पॉइंट एक कैसा बनता है, किसके जरिए वो बनता है, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि पोर्ट, जिसको हम कहते हैं PORT, पोर्ट नंबर जो होता है 4 डिजिट का, वो कॉमन पोर्ट नंबर हम देते हैं वो कम्युनिकेशन चैनल के लिए, जहाँ पर वो एक पाथ, एक गेटवे बनता है जहाँ पर वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. नाउ द सॉकेट इज बाउंड टू ए पोर्ट नंबर. जैसे कि मैंने कहा है कि पोर्ट नंबर, ये वाला पोर्ट नंबर, so that the TCP layer can identify the application that is destined to be sent. So destined means destination. So जहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट जाना है और कहाँ से डेटा आपको रिट्रीव करना है या एक्सेस करना है, तो वो डेस्टिनेशन होगा. तो TCP लेयर हमेशा पोर्ट नंबर के जरिए वो कम्युनिकेशन करता है. सॉकेट classes are used to represent the connection between a client program and a server program. Of course, जैसे कि मैंने कहा है, जावा में आप कौन सी भी एक नई चीज़ का इजाद हो रहा है तो हमेशा याद रखिए वो नए क्लासेस होते हैं. लर्निंग द प्रोग्राम इन द सेंस लर्निंग द न्यू क्लासेस. जितने क्लासेस आपको पता होता है, जितने क्लासेस आपको यूज़ करने आता है, उतनी ही आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग नॉलेज बढ़ती रहती है. उसके बाद सॉकेट क्लासेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट. ओके, सो एक कनेक्शन बनता है एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में. तो जैसे कि मैंने कहा है कि वो हमेशा क्लास होती है, तो ऑब्वियसली जब क्लासेस आ रहे तो क्लासेस के साथ साथ मेथड्स भी आते हैं. और फिर जो है आपको ये भी मालूम होना है कि वो क्लास कौन से पैकेज से आ रही है. तो वो क्लास जो है java.net पैकेज के जरिए पैकेज में से वो आती है. सो जो क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, वो हम java.net पैकेज के, यानी आपको ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो पहली क्लास है सॉकेट. इम्प्लीमेंट्स द क्लाइंट साइड ऑफ द कनेक्शन. ये क्लाइंट साइड प्रोग्राम लिखने के लिए ये इस्तेमाल होता है सॉकेट क्लास. ओके. और दूसरा सर्वर सॉकेट, ये इम्प्लीमेंट्स द सर्वर साइड ऑफ द कनेक्शन. सो ये क्लाइंट साइड के लिए, सर्वर साइड के लिए. तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले और मुख्तलिफ क्लासेस का इस्तेमाल करने वाले और ये वाला पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे. चलिए आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखते हैं
जो कि कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि सर हमें थोड़ा सा ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो थोड़ा सा बता दीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम किस तरीके से आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर क्लाइंट का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हम करते हैं तो वो एक मैसेज भेजता है सर्वर के मशीन पे। तो क्योंकि हम यहाँ पर लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दो अलग अलग विंडो पे ये दो अलग अलग प्रोग्राम को रन करा के चेक करेंगे। तो रन कराने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाइल कर लेंगे। सो लेट्स चेक व्हाट इज देयर इन दिस द प्रोग्राम। लेट्स सी द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज क्लाइंट प्रोग्राम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि java.net पैकेज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो इसलिए कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है सॉकेट क्लास का, ठीक है। और दूसरा जो हम पैकेज बना रहे हैं यहाँ पर java.io.hastic, ये हम डेटा इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम ये रीड और राइट करने के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम क्लासेस जो होते हैं हमारे, तो ये हम दो पैकेज इंपोर्ट कर लिए यहाँ पर। अब आइए, हमारी एक क्लास है, ठीक है, माई क्लाइंट। इसमें हमने मेन मेथड लिया है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक मैंने इसलिए लिखा है कि कनेक्शन नॉट फाउंड। बात सूरत हाल में ये जो लोकल होस्ट, जैसे कि मैंने कहा है, अगर ये अवेलेबल नहीं रहा तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज होता है। तो वो एक्सेप्शन को आप कैच करना वो ज़रूरी है, उसको हैंडल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए सॉकेट प्रोग्राम, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दो पैरामीटर यहाँ पर पास करते हैं। एक जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है एज ए लोकल होस्ट, यहाँ पर हम ले रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्वर कहीं और है, वो आईपी एड्रेस अगर आप दे सकते हो तो यहाँ पर आप आईपी एड्रेस दे सकते हो। और ये एक पोर्ट है, ठीक है, ये हमारा पोर्ट नंबर है। तो पोर्ट नंबर हमेशा याद रखिए, जो भी आप पोर्ट नंबर दे रहे हो तो सेम पोर्ट नंबर आपको आपके सर्वर के प्रोग्राम में देना चाहिए। यहाँ पर डेटा आउटपुट स्ट्रीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम गेट आउटपुट स्ट्रीम का मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट के जरिए, सॉकेट ऑब्जेक्ट के जरिए हम ये इसे कॉल कर रहे हैं, ये वाले मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। और राइट UTF के जरिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कराने की कोशिश करें, मतलब लिखने के लिए। डेटा आउटपुट स्ट्रीम हमेशा राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कभी भी आप कौन सा भी मतलब नेटवर्क प्रोग्रामिंग में अगर लिखना है, ठीक है, दूसरे सर्वर के ऊपर, तो आप ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये मेथड ये क्लास के अंदर मौजूद है, तो हमने पहले क्या किया है, इसका ये ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम। सो डेटा आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये, जैसे कि हम स्कैनर क्लास के जरिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में हम system.in पास करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, डेटा आउटपुट स्ट्रीम डी आउट, ये यूजर डिफाइंड है, न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम S। व्हाट इज S? S इज ए सॉकेट क्लास। तो सॉकेट क्लास का एक मेथड है, हम वो यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो ये मेथड के जरिए वो ये पैरामीटर्स को कंसीडर करेगा, क्योंकि किस टाइप का आप कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन देना उससे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो भी आप मैसेज लिखने की कोशिश करोगे वो कोई दूसरे मशीन पे वो लिखे जाएगा, यानी उसे नज़र आएगा। ओके, सो UTF का फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ओके। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉकेट क्लोज कर दे रहे हैं। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वो कैच कर रहे हैं, जो भी एक्सेप्शन वहाँ पर रेज होगा हम उसे कैच कर रहे हैं। ये हो गया क्लाइंट का प्रोग्राम। सो क्लाइंट जनरली क्या कर रहा है, एक तो सॉकेट क्रिएट कर रहा है, जो भी सर्वर से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो सर्वर का वहाँ पर नाम लिख रहा है, क्योंकि लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट में लिख रहा हूँ।
पोर्ट नंबर यहाँ पर दिया हूँ, जो भी पोर्ट नंबर आप यहाँ पर दे रहे हो वो सेम पोर्ट नंबर आप सर्वर के पास देना चाहिए। और ये क्लाइंट क्या कर रहा है, राइट कर रहा है सर्वर के विंडो पे, वो कुछ प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा है। वो क्या प्रिंट करा रहा है, हेलो सर्वर। ठीक है, अब आइए हम सर्वर का प्रोग्राम देखते हैं। अब जो भी वो लिख रहा है, मैंने कहा पहले ही मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस इज नथिंग बट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो आप यहाँ पर जो भी क्लाइंट के जरिए आपने लिखा है, तो अब वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर वो जो भी क्लाइंट कहने की कोशिश कर रहा है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो वो कॉमन पोर्ट नंबर के जरिए उसे एक्सेस करता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले सर्वर सॉकेट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा कॉमन पोर्ट नंबर के जरिए। वहाँ पर हमने क्या बनाया था, सॉकेट बनाया था लोकल होस्ट और कॉमन पोर्ट नंबर। अब सर्वर भी क्या करेगा, ये पोर्ट नंबर से जो भी कनेक्ट है उसे वो कनेक्ट कर लेगा, और वो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है सॉकेट से उसे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो गया, एक ब्रिज बन गया दो डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच में। अब ये ब्रिज के जरिए वो दोनों कम्युनिकेशन करते हैं, ये पोर्ट के जरिए, ये पोर्ट के जरिए। तो वहां पर क्योंकि उसने लिखा है ये वन वे कम्युनिकेशन है, एक्चुअली ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन, बट इन जनरल ये टू वे कम्युनिकेशन चलता है कि हम हेलो कह रहे हैं तो वहां से भी रिस्पॉन्स आ रहा है हेलो। उसके बाद क्लाइंट कह रहा है कि कैन यू असिस्ट मी इन दिस कंसर्ट, तो सर्वर करेगा, सर्वर फिर रिस्पॉन्स देगा। ये टू वे कम्युनिकेशन है, बट ये जो प्रोग्राम है ये वन वे कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है। सो क्लाइंट वहां से लिख रहा है और सर्वर क्या कर रहा है, उसे रीड कर रहा है। सो लिखने का तरीका डाटा आउटपुट स्ट्रीम है, रीड करने का तरीका डेटा इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम। आप वहां पर कैसा रीड करते हो, नेक्स्ट इंट के जरिए रीड करते हो, बट नेटवर्क्स में डेटा इनपुट स्ट्रीम के जरिए रीड होता है। सो उसका जो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, डेटा इनपुट स्ट्रीम। ये आईओ पैकेज के अंदर मौजूद है, ये वाले पैकेज के अंदर मौजूद है ये क्लास। सो डेटा इनपुट स्ट्रीम एज डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, वहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था डेटा आउटपुट स्ट्रीम गेट डॉट आउटपुट स्ट्रीम, ये लिखने के लिए, और ये वाला रीड करने के लिए। ओके, सो एस क्या है, फिर एस क्या है, वही सॉकेट का ही ऑब्जेक्ट है, एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। तो जो भी रिक्वेस्ट वहां पर आ रही है, हम वो रिक्वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग str में स्टोर कर ले रहे हैं, और उसे str को हम यहाँ पर प्रिंट करें। आप चाहे तो डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, लोकल एक स्ट्रिंग ले लिया हूँ। जो भी रीड कर रहा है रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट वहां से आ रही है, वो रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर स्टोर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो रीड, राइट करने के लिए राइट यूटीएफ, रीड करने के लिए रीड यूटीएफ, और जो भी क्लाइंट वहां पर लिखेगा वो लोकल वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ पर सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मैसेज str, यानी जब कभी भी क्लाइंट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सर्वर के प्रोग्राम में जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन मोड में रहेगा उस पर वो मैसेज प्रिंट करेगा, मैसेज इज इक्वल टू हेलो सर्वर। हेलो सर्वर क्लाइंट के पास है लिखा हुआ, बट वो सर्वर के पास भी बताएगा आउटपुट में। चलिए आइए इसको एग्जीक्यूट हम करेंगे। cmd में ऑन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। सो मेरे पास ई ड्राइव में है वो स्टोर करा हुआ, और cd स्पेस आई थिंक यहाँ पर है, cd स्पेस लैब में है, cd स्पेस यहाँ पर शायद वो स्टोर करा हुआ है। जो सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट करूंगा जावा सी स्पेस जो भी दोनों में से कौन सा भी है प्रोग्राम आप कंपाइल कर सकते हो। मैं क्लाइंट पहले कंपाइल कर ले रहा हूँ। सो माई क्लाइंट यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, हो गया कंपाइल। उसके बाद माई सर्वर मैं यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ। सो दोनों प्रोग्राम कंपाइल हो गए सक्सेसफुली। एक बार चेक करेंगे, हमारे वहाँ पर विंडो में जाके दो क्लासेस यहाँ पर बन गए, एक क्लास ये और एक क्लास ये। तो अब आपको करना ये है कि अब दोनों में से कौन सा पहले एग्जीक्यूट कराना है, क्लाइंट या सर्वर। ऑब्वियसली सर्वर, क्योंकि क्लाइंट रिक्वेस्ट तभी दे पाएगा जब सर्वर ऑनलाइन हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वर को ऑनलाइन लाना है।
यानी उसे एग्जीक्यूशन मोड में लाना है। जब उसे एग्जीक्यूशन मोड में लाएंगे तभी वो क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट दे सकेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है कर्सर, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप चेक कर सकते हो। तो इससे आपको ये लगता है कि जो है ये एग्जीक्यूशन मोड में है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूसरा एक CMD ओपन कर लेंगे क्लाइंट के लिए। ये रनिंग मोड में अब आया है, रनिंग मोड में नहीं आया था। इसको अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करिए, यस बोल दीजिए, दूसरा विंडो आपको नजर आएगा। अब ये जो विंडो है आप ऊपर देख सकते हो, जावा माई सर्वर, ये सर्वर का विंडो है या सर्वर मशीन समझ लीजिए उसे, ठीक है। मैं वो लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा प्रोग्राम सेव है, जावा माई क्लाइंट। जब मैं इसे रन करूँगा तो सर्वर के पास एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ओके। दोबारा मैं एक बार फिर इसे कंपाइल का रन करा के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले माई सर्वर का प्रोग्राम आपको रन करना है, माई सर्वर। तो ये रनिंग मोड में कर्सर क्लिक कर रहा है, रनिंग मोड में आ जाएगा। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम आपको, यानी क्लाइंट वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है। जैसा मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा यहाँ पर मैसेज आएगा। सो ये क्लाइंट, ये वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसा ये मैसेज यहाँ से क्लाइंट लिखेगा और यहाँ पर वो रीड करेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। टू वे कम्युनिकेशन का भी प्रोग्राम होता है। टू वे कम्युनिकेशन, एन नंबर ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी हैपन, जब तक एग्जिट नहीं आप बोलोगे जब तक वो एग्जिट नहीं होगा। तो उसके भी प्रोग्राम्स है, मैं आपको एक सेपरेटली वर्ड फाइल शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है।